नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। ईसाई समाज द्वारा सफेद भेंट की आराधना। स्वास्थ्य शिविर का 200 मरीजों ने लाभ उठाया। और सड़क हादसे में बच्चे की मौत, महिला घायल। क्रिसमस पर्व को लेकर ईसाई समाज द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी तहत रविवार को सफेद भेंट की आराधना व संडे स्कूल क्रिसमस ट्री का आयोजन तथा शाम को प्रभु यीशु के आगमन को लेकर समाजजनों ने घर घर जाकर यीशु के संदेश व गीत गाए। तीसरे रविवार को सेलाना बस स्टैंड स्थित फर्स्ट चर्च में आयोजित सफेद भेंट की आराधना में बड़ी संख्या में समाजजनों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को लेकर पिछले सप्ताह भर से तैयारियां चल रही थी। महिला सभा की शोभा एडविन, जायसी जॉनसन, तृप्ति जेम्स, उमा द्वारा सफेद भेंट की आराधना की गई, जिसके बाद समाजजनों ने पर्व की परंपरा के मुताबिक सफेद भेंट दी, जिन्हें जरूरतमंद लोगों के बीच वितरित किया जाता है। मसीह समाज के सदस्य सफेद भेंट की आराधना में शामिल होने के लिए अपने अपने घरों से भेंट लेकर यहां पहुंचे थे। इस मौके पर क्वायर ग्रुप की नम्रता मसीह एवं दीपक विलियम द्वारा प्रभु गीतों की प्रस्तुति दी गई। बच्चों ने नाटक का मंचन किया। परमेश्वर की इच्छा अनुसार शक्ति मिलेगी। मैं एक वृद्ध पुरुष हूँ और इस लंबे आयु के कारण मुझे बहुत अनुभव है। परमेश्वर ने शोभा एडविन ने सफेद आराधना भेंट का उपस्थित जनों को महत्व समझाते हुए कहा कि ये पवित्रता और भक्ति सहित आराधना के सूचक हैं। हम प्रभु के चरणों में अपनी आर्थिक सेवादान और स्वयं को समर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। पास्टर सैमसन दास, हेमेंद्र वॉल्टर्स तथा योवन चौहान ने बताया कि संडे स्कूल क्रिसमस ट्री का आयोजन भी किया गया। शाम को केरल पार्टी की शुरुआत हुई। समाजजनों ने एक दूसरे के घर जाकर प्रभु यीशु के आगमन के संदेश के साथ ही गीत गाए। केरल पार्टी का आयोजन 22 दिसंबर तक किया जाएगा। स्वस्थ शहर के संकल्प को लेकर डॉक्टर अरुण पुरोहित मित्र मंडल के सहयोग से JRI एवं रेलवे चिकित्सक की ओर से 63वां निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर रखा गया, जिसका 200 मरीजों ने लाभ उठाया। जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में आयोजित शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करते हुए मुख्य अतिथि ASP प्रशांत चौबे ने कहा कि डॉक्टर और पुलिस का एक ऐसा कार्य है जिसके प्रति आम मानस में यह जनधारणा है कि डॉक्टर को दिखाना तो बीमारी को घेरना और पुलिस की मदद लेना तो भयभीत होना है, जबकि ये दोनों ही धारणा गलत है। डॉक्टर सही समय पर उचित उपचार करते हैं और पुलिस आपका भय समाप्त कर मदद करती है। इसलिए हमें दोनों सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पुरोहित द्वारा यह 63वां निःशुल्क शिविर आयोजित कर वे बधाई के पात्र हैं। ऐसे कम चिकित्सक होते हैं जो सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। कार्यक्रम अध्यक्ष कामरेड गोविंदलाल शर्मा ने रेल प्रशासन से मांग रखी कि रेल कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को जांच के दौरान श्रवण यंत्र आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराएं। कार्यक्रम को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर AK मालविया, डॉक्टर अरुण पुरोहित, डॉक्टर SK पटोदी, डॉक्टर प्रणव पुरोहित ने संबोधित किया। इस अवसर पर रेलवे चिकित्सालय के पैरामेडिकल स्टाफ ने सेवाएं दी। शिविर में 200 रोगियों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराकर निःशुल्क सेवाओं का लाभ लिया। श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान गंगा समिति विनोबा नगर द्वारा श्रीमद् भागवत गीता कथा का श्री गणेश रविवार से किया गया। इस मौके पर निकाली गई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। विनोबा नगर में रविवार से आरंभ हुई कथा 21 दिसंबर तक चलेगी। इस मौके पर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं एक से परिधान में सिर पर मंगल कलश लिए शामिल हुई। कलश यात्रा के आयोजन स्थल पर पहुंचने के बाद भगवताचार्य पंडित योगेश्वर शास्त्री के मुखारविंद से कथा श्रवण करवाई गई। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक रहेगा।
अमृतसागर कॉलोनी में शीतला माता जी मंदिर पर अन्नकूट का कार्यक्रम रद स्तर पर रखा गया। ऋषभदेव परिसर स्थित मंदिर पर श्रीमती लक्ष्मीबाई रामचंद्र अग्रोया परिवार द्वारा आयोजित अन्नकूट में स्थानीय जनों ने हिस्सा लिया। महाआरती में श्री मेड़ क्षत्रिय मारवाड़ी स्वर्णकार समाज अध्यक्ष अशोक मीडिया सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। फोरलेन पर महूफंटे के पास शनिवार शाम एक ट्रैक्टर चालक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे से आ रहे बाइक सवार ने बचने की कोशिश में बाइक डिवाइडर पर चढ़ा दी, जिससे एक बालिका की मौत हो गई तथा 2 घायल हो गए। ग्राम टकवासा निवासी सुमन पति कैलाश खाती 45 वर्षीय अपनी पोती खुशी पिता अशोक 11 वर्षीय को लेकर बेटी से मिलने डोसी गांव रतलाम आ रही थी। वे मनोहर निवासी पियूड़ा खुड़ेल जिला इंदौर के साथ दोपहर 3 बजे टकवासा से रवाना हुई थी। मनोहर ने बताया कि मऊ फंटा स्थित टोल नाके के पास आगे चल रहे ट्रैक्टर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे बचने के प्रयास में बाइक डिवाइडर से टकरा गई। बाइक टकराने से बाइक पर सवार तीनों घायल हो गए। टोल नाके की एम्बुलेंस से घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां खुशी की मौत हो गई, जबकि सुमन को गंभीर चोटें आई। उनका उपचार जारी है। अध्ययन एक प्रयास संस्था द्वारा सामान्य ज्ञान पर केंद्रित पुस्तक सामान्य जागरूकता का विमोचन रविवार को शिक्षाविद श्री भट्ट ने करते हुए कहा कि यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। MLB स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में पुस्तक का विमोचन मुख्य अतिथि श्री भट्ट ने संस्था अध्यक्ष हेमंत बागड़ी, संजीव त्रिवेदी, जुबैर आलम कुरैशी सहित अन्य की उपस्थिति में किया। श्री भट्ट ने कहा, इस पुस्तक के जरिए विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान की और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकेंगे। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। ईसाई समाज द्वारा सफेद भेंट की आराधना। स्वास्थ्य शिविर का 200 मरीजों ने लाभ उठाया। और सड़क हादसे में बच्ची की मौत, महिला घायल। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।